अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे अपने 3.6 एक्सरसाइज को। उसमें कुछ लॉन्ग हैं उनको डील करेंगे। पहले शॉर्ट देख लिया हमने। हमारे पास लॉन्ग पहले आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कॉल 3 थीटा डी थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप आसानी से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको 3.4 में भी मिलेगा। इसको ब्रेक करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। स्क्वायर अलग कर लें और कॉज अलग कर लें, फिर स्क्वायर की जगह पे आप साइन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर साइन स्क्वायर है उसको आप डबल एंगल में कन्वर्ट करके उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यानी ये कदरे आसान क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे कॉर्ड को आप पुट कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कॉल 4t। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कैसे है। cos 4t आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट cos 4 की भी नहीं कर सकते हैं, 3 की भी नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर की नहीं कर सकते। सिंगल हाँ cos हो तो आप उसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए सेम पैटर्न हम यूज करते हैं, हम उसको डबल एंगल की हेल्प लेके कन्वर्ट कर देते हैं। उसका स्क्वायर खत्म करके उसका एंगल चाहे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, पावर एंगल 4 हो जाए, कोई इशू नहीं है, उसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। स्क्वायर की नहीं हो सकती है। जो 4 है हम 4 को स्क्वायर या 2 पावर 2 लिख सकते हैं। अब आपके पास cos स्क्वायर ऑफ t है तो आपको पहले भी बताया, जहाँ पे cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इस तरह के फंक्शन आ जाए सिवाय सीकेंड और कॉसिकेंड स्क्वायर के, तो उनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, आप उनको कन्वर्ट कर देते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। तो यहाँ पे भी मैंने हेल्प ली है डबल एंगल आइडेंटिटी cos की। तो cos स्क्वायर ऑफ t कन्वर्ट हो जाता है 1 प्लस cos 2t ओवर 2, स्क्वायर खत्म हो जाता है। अब ऊपर होल स्क्वायर है तो अब जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ फिर स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो b स्क्वायर करते हुए ख्याल रखना आपने एंगल को डबल नहीं कर देना, एंगल वैसे रहता है, रेशियो का स्क्वायर आ जाता होता है। तो cos स्क्वायर ऑफ 2t आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ 4t मत लिख दीजिएगा। इस तरह आपके पास 2ab ये है। अब स्क्वायर खत्म करने से हमारे पास फिर एक स्क्वायर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इनकी हो सकती है। ये 4 को मैंने बाहर निकाल दिया है, इज अ कांस्टेंट, आप अप्लाई इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। तो सेम यहाँ पे देखिएगा, और इस क्वेश्चन को, बल्कि क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला को, तो इसी तरह का फॉर्मूला आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो यहाँ पे, कि अगर आपके पास ये डबल हो जाए, यहाँ पे एंगल्स क्या है मैं बताऊं, तो अगर यहाँ पे एंगल सिंगल है तो यहाँ पे डबल होता है, अगर यहाँ पे 2 हो जाए यहाँ पे 4 हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे 3 हो तो 6 हो जाता है, इसलिए इसको डबल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम रेशियो कन्वर्ट हो रही है, बट t की जगह पे 2 ऑफ t लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल आपका डबल हो जाएगा, इसलिए डबल एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 4 बाहर निकाल दिया, इसकी जगह पे 1 प्लस cos 4t ओवर 2 आ जाएगा। एलसीएम लिया 2, फिर बाहर ले गए, बाहर 4 है, 2 4 2 8 हो जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4, फिर 2 यहाँ पे भी नहीं है तो 2 2 4 हो जाएगा। अब आप इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। जरा देखिएगा 2 और 1 ऐड होकर 3 हो जाएंगे। अब इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकती है। 3 की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t है तो वो 3 ऑफ t होगी, x होती तो x हो जाती। इस तरह cos की इंटीग्रेशन वहाँ पे साइन आ जाएगी, जो एंगल में है उसके साथ आप डिवाइड करेंगे। इस तरह 4 cos ऑफ 2t 4 एज इट इज रहेगा। cos 2t की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 2t, और जो कांस्टेंट है उसके साथ डिवाइड जो एंगल के साथ है। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास फंक्शन इस तरह बन जाएगा। और लिमिट अप्लाई अभी नहीं की, इसलिए c को ऐड नहीं करना आपने, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है। 0 टू पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पूरे का पूरा फंक्शन उठाया मैंने, उसमें अपर लिमिट पुट की है, जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे पाई बाई 4 और पाई बाई 4 पुट कर दिया है। इस तरह माइनस पूरा फंक्शन लिख के जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 0 पुट किया, ये लोअर लिमिट है। तो उधर सारे के सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, 0 3 0 cos साइन 0 0 होता है, साइन 0 पूरे का पूरा फंक्शन हो जाएगा 0। यहाँ पे देखते हैं 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई रह जाएगा, और साइन पाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन साइन पाई पे वैल्यू 0 देता है। इस तरह यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 कैंसिल होगा, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 90, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2। इनका एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा 4 2 8 4 8 32, और आपका फाइनल आंसर बनेगा 3 पाई प्लस 8 ओवर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपको मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी आप कह लें कि एक नई टर्म आ गई, बल्कि नई नहीं, आपके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, इसको मॉड भी बोलते हैं। तो मॉड को बस आपको एक्सपैंड करना सिखाना है कि आप मॉड वाली वैल्यूज़ को, क्योंकि ये एक आप कहने के एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर देती है, तो फंक्शन स्प्लिट हो जाता होता है 2 टर्म्स में, 2 या 2 लिमिट्स में।
तो एक पॉजिटिव वैल्यू देता है और एक आपको नेगेटिव। आपको पता है मॉड, जैसे सिंपल आप नंबर लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँ कोई भी नंबर, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स आपको डुअल वैल्यू देगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसके लिए लिमिट्स होती हैं कि आपके मॉड के अंदर जो वेरिएबल है वो आपको आंसर पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव, किस किस जगह पे, किस किस पॉइंट पे। ये लिखा हुआ है x माइनस 3, तो x अगर आप पुट कर लें 3 है, 3 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 3 से बड़ा पुट करते जाएंगे तो आपको आंसर नेगेटिव में आते जाएंगे। आप अगर 3 से छोटा पुट करेंगे तो आपको आंसर्स नेगेटिव मिलेंगे। 3 से बड़ा पुट करेंगे तो आपके आंसर्स पॉजिटिव होते जाएंगे। इसलिए हम इनको ब्रेक कर दिया है कि x माइनस 3 पॉजिटिव रहेगा अगर आपका x 3 या 3 से बड़ा हो, और इस तरह अगर ये 3 से छोटा हो जाएगा तो आपके आंसर्स नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। मॉड के अंदर 2 फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेशन भी 2 करनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन में क्योंकि लिमिट्स दी गई हैं, लिमिट्स होंगी स्प्लिट, और स्प्लिट हो रही है 3 पे, तो 3 पे आपने लिमिट्स को ब्रेक कर देना है। आप लिमिट्स देखें -1 से 5 तक है, तो -1 से 5 तक जाते हुए ये पूरे का पूरा फंक्शन आपको एग्जैक्ट वैल्यू पॉजिटिव नहीं देगा। ये 3 पे जाके ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ पे है मेंशन है -1 से 3 तक आपको ये नेगेटिव वैल्यू देगा और 3 से 5 तक आपको ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसलिए हमने इसको फंक्शन को स्प्लिट कर दिया है, मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके आपको दिखा दिया। तो हमारी लिमिट भी ब्रेक हो जाएगी, -1 से 3 नेगेटिव वैल्यू, 3 to 5 पॉजिटिव वैल्यू, और लिमिट ब्रेक करने के बाद उनको ऐड कर देते होते हैं कि पूरी लिमिट है -1 to 5। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, सिंपल फंक्शन है x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 साथ पड़ा हुआ है, आप इसकी पावर में एक ऐड करें, उसी के साथ डिवाइड करें। सेम यहाँ पे इसकी पावर में एक ऐड करें, उसके साथ डिवाइड। लिमिट इसकी -1 to 2 है, 3 to 5 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी फंक्शन के अंदर इस तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 और 3 पुट करेंगे। आपको जो ये माइनस है मैंने बाहर लिख दिया, ये 3 - 3 0 हो जाएगा, 16/2 यहाँ बचेगा, और इस तरह यहाँ 3 माइनस 0 के बाद 4/2 बच जाएगा, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2, कैंसिल कर लें इसको, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और 8 + 2 आपको फाइनल आंसर देगा 10। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज आपको देने हैं, इनको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इनको सॉल्व करते हुए आपने इसमें c ऐड नहीं करना, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता। थैंक यू। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।